बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एक रूम कूलर का पंप है। ये चाइना कंपनी का है, चाइना का है। तो इसकी जो रिपेयरिंग है वो किस तरीके से करनी है आपने आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि जो भी हम चीज़ आपको दिखाते हैं सिखाते हैं तो आप बासानी वो चीज़ खुद रिपेयर कर सकें। तो कोई इतना मसला नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा जहन आपने रखना है काम में, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि ये चीज़ किस तरह रिपेयर करनी है। तो आप देख रहे हैं ऊपर एक इसका एक कवर है, वो आपने हटा लेना है ऊपर, और नीचे इस तरीके का आपको जो है वो पंप नज़र आएगा बीच में। ये एक ऊपर एक पंखा लगा है और इसके पीछे जो है वो इसका मैग्नेट है। इसके ऊपर इसकी कॉइल बनी होती है जो कि इस मैग्नेट को घुमाती है अंदर से और इसका जो पानी है वो बाहर आता है। तो ये मैग्नेट है। तो मैग्नेट को आपने किस तरीके से जो है वो ठीक करना है, तो इसमें फ़ॉल्ट क्या था ये देखिए। ऊपर आपको काफ़ी इसके ऊपर जो वो कचरा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर जम चुका है पानी, यानी कि पड़े रहने से बाज़ दफ़ा होता है कि जब गर्मियों में आप यूज़ करते रहते हैं तो सर्दियाँ आती हैं तो पानी उस से अगर आपने नहीं निकाला, वाश नहीं किया, तो इस तरीके से पंप जो आपके डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो इसमें एक और भी मसला है, ये आप पंखा देख रहे थे तो ये काफ़ी लूज़ है। सबसे पहले हम इसको करेंगे साफ़। तो साफ़ करने का तरीका आप किसी रेगमार की मदद से साफ़ करते हैं। अगर रेगमार से नहीं उतरता तो फिर आप किसी कटर या इस तरह छुरी वगैरह से आप इसको जो है वो साफ़ कर सकते हैं। तो काफ़ी जमा हुआ है इस पे जो है वो गर्द इसके ऊपर जमी है, कार्बन जमा हुआ है। तो इसको साफ़ करने का तरीका ये आप देखें, रेगमार की मदद से साफ़ कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके का कोई कटर वगैरह लें तो इस तरीके से आप हल्का हल्का ऊपर से इसको स्क्रैच करें तो ये खुद ब खुद इसके जो है वो कार्बन ऊपर से उतर जाएगा। और नीचे से मैग्नेट जो है वो मुलायम होता है, तो इसमें इतना ज़्यादा जंग वगैरह नहीं लगता, क्योंकि मैग्नेट को जंग नहीं लगता, सिर्फ कार्बन पानी की ही वजह से जो है ऊपर जमता है। तो वो बहुत बासानी जो है वो आप इस तरीके से इसको वाश कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं। तो इसमें जो फॉल्ट था, जो आप ऊपर छोटा सा एक पंखा देख रहे थे जिसकी मदद से ये पानी बाहर निकालता है, तो पंखा जो है वो काफ़ी लूज़ था। तो चलने की वजह से, चलते रहने की वजह से, क्योंकि ये इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ नहीं होती कि जो लाइफ टाइम चले, ये तो नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो हल्का सा इसमें मटेरियल यूज़ किया गया होता है, तो एक ही सीज़न चलने पे जो इस तरह के फ़ॉल्ट इसमें आ जाते हैं। तो इतना महंगा भी नहीं होता कि आप इस पे इतनी मेहनत करें, लेकिन अगर बाय द वे आपको मार्केट से नहीं मिलता, या बाज़ दफ़ा होता है कि आपके घर से मार्केट दूर है, तो आप इस तरीके से, आपके पास टाइम है तो आप इस तरीके से इसकी जो है रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो आपने पंप के अंदर से भी देख लेना है कि अंदर से जो कचरा साफ़ है या इसमें भी कोई इस तरह का कार्बन वगैरह है। अगर साफ़ है तो ठीक है, वरना इसको किसी कपड़े की मदद से, पेचकस की मदद से इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है वो घूम तो बिल्कुल ठीक रहा है मैग्नेट। तो अब इसके जो ऊपर फ़ैन है, ऊपर पंखा लगा है ये छोटा सा, इसको फिटिंग जो करेंगे वो किस तरीके से करनी है वो भी आपको आगे दिखाते हैं। तो ये अंदर से ये देखें काफ़ी लूज़ है। तो आपने करना क्या है कि आपने कोई प्लास्टिक का पीस लेना है, गोल सा हल्की सी प्लास्टिक को, कोई आप इस तरह का कोई PVC की चीज़ ले लें, कोई इस तरीके की प्लास्टिक आप ले लें। तो आप जो है वो इसको अल्फ़ी की मदद से जो दोबारा फ़िट कर सकते हैं। तो करना आपने क्या है कि इसको इस तरीके से फिट करना है ताकि ये किसी साइड पे ना लगे। अगर टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से ये ऊपर पंखा, तो वो पंप के साथ घिसेगा, लगेगा, तो वो पंप कभी भी नहीं चलेगा। तो आपने इस तरीके से बैलेंस इसको फिट करना है कि ये दाएं बाएं किसी चीज़ के साथ ना लगे और फिटिंग इसकी बिल्कुल लेवल के साथ हो। तो बीच में आपने कोई प्लास्टिक का इस तरह का कोई पीस रख लेना है। मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से आपने इसको काटना है और पीस रखना है। ये देखें, इस तरीके से आपने कोई प्लास्टिक का पेपर लेना है या जिसके साथ अल्फ़ी यानी कि अच्छे तरीके से जुड़ सके। तो आपने इस तरीके से जो है वो पीस बनाकर इसके बीच में रखकर इसको अच्छे तरीके से फिटिंग कर लेनी है ताकि जो लूजिंग है वो ख़त्म हो, और फिर आपने उसको अल्फ़ी के साथ जोड़ देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका पंप जो है वो A1 हो जाएगा, ज़बरदस्त। तो इसमें इतना ऐसा ही काम होता है, क्योंकि अगर आप कॉइल की तरफ जाएंगे तो वो
आपका पंप जो है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा जब इसको खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फ़िक्स किया गया होता है। तो ये कॉइल आप रिवेंट नहीं कर सकते। दोबारा अगर रिवेंट करेंगे भी तो फिर पानी जाएगा तो दोबारा जल जाएगी। तो आपको सिर्फ ये मसला, अक्सर पंप जो है उसमें यही मसला होता है, कॉइल बहुत ही कम जलती है, तो ये मसला है। तो आपने इस तरीके से जो है वो इसको दोनों साइड से अच्छी तरीके से जो है वह अल्फ़ी लगा लेनी है, ताकि ये शाफ्ट बाहर को भी ना निकले और जो है वो अच्छे तरीके से काम करे। तो हमने ऊपर वाली साइड पे भी इसको जो है फ़िक्स कर लिया है, क्योंकि इसकी शाफ्ट जो बीच में ही वो भी काफ़ी लूज़ थी, आगे पीछे हो रही थी। तो इसको हमने थोड़ी सेल्फ़ी लगाई है और फिक्स हो जाएगी, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा लोड तो नहीं होता। तो आप पंखे को अच्छे तरीके से सेल्फ़ी लगाएंगे और इसको भी उसी तरीके से फ़िट कर देंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप जो है वो हमारे चैनल को साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल वाला बटन तो लाजमी प्रेस करें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं मुसलसल आप तक पहुंचते रहे और आप हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दोस्त हैं जो मुझे फ़ॉलो करते हैं, कमेंट्स करते हैं और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ज़रूर रिप्लाई देता हूं। आपका भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो ये देखें, इसको आपने जो है वो अच्छे तरीके से सेल्फ़ी लगाकर फिट कर देना है और इसका पहले आपने लेवल वगैरह चेक कर लेना है, बैलेंस चेक कर लेना है, ताकि वो फ़ैन ऊपर वाला जो पंखा है वो टेढ़ा वगैरह ना हो। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको फिटिंग करनी है और बहुत ही प्यार से फिटिंग करनी है। टाइम 1-2 मिनट आपका काफ़ी लग जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन आपने ये काम जब आप अल्फ़ी लगा देंगे तो फिर इसको समझो निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमने इसको लेवल किया और अब अल्फ़ी लगाते हैं। 1-2 कतरा अल्फ़ी का हम लगाएंगे ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको जो है तैयार करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो पंप 100% वर्क करेगा। आपकी यानी कि 400-500 रुपया जो है आपका बच सकता है छोटे से काम से, यानी कि इसमें कोई ख़र्चा नहीं आया, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। तो इस तरीके की वीडियो आपके पास जो भी आती है तो आप देखें और हमारी वीडियो से फ़ायदा ज़रूर हासिल करें। तो वीडियो कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको जो चीज़ हम सिखाते हैं, दिखाते हैं, आप बआसानी वो चीज़ सीख सकें और तफसील के साथ हम बताते हैं। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप फिर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और ज़रूर जवाब दूंगा। तो इस तरीके से जो वो आपने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पंखा जो है वो A1 हो गया है और आप किसी साइड पे भी नहीं लग रहा। जब ऊपर वाली साइड पे इसकी शाफ्ट बुश में जाएगी तो बिल्कुल लेवल में हो जाएगा और फिर जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगा। तो इस तरीके से दोबारा फिर आपने इसको ऊपर जो है बिठाकर फिट कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये वर्क करेगा। तो अब आपको जो है वो चेक भी कराते हैं कि आया ये हमारा फार्मूला कामयाब हुआ है या नहीं। आप देखिए लाजमी आगे। तो आप अब इसको जो है वो चेक कर रहे हैं कि अगर किसी साइड पे लग तो नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह A1 है। तो आप जाते हैं बोर्ड की तरफ और इसको जो है वो चेक करते हैं और पानी डालकर इसको पानी में चेक करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल जो है वो A1 हो गया। तो आप चलते हैं पानी की तरफ। तो ये पानी में इस तरीके से आपने चेक कर लेना किसी पानी के टप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं ये 100% काम कर रहा है। ये देखें पूरे प्रेशर थे। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।